आइए वेलकम टू मैथ्स बाय एमकेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर रहेगा नंबर सिस्टम का रहेगा। नंबर सिस्टम का 2 क्लास हो चुका है, आज तीसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में आप लोग को बताए थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। दूसरे क्लास में आप लोग को कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इस सब के बारे में बताए थे। आज उसको रिवाइज करते हुए अपने लोग आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन को देखते हुए कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। ये क्लास नंबर सिस्टम का है। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, इसका हिंदी होता है संख्या पद्धति। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का हिंदी होता है भाज्य संख्या। देखिए वैसे संख्या जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का हिंदी होता है भाज्य संख्या। वैसे संख्या जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर हो उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, उदाहरण के तौर पे 4, 6, 8, 9, 10, ये कंपोजिट नंबर, ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। इसे 3 से अधिक फैक्टर है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर का मतलब गुणनखंड। इसके 3 फैक्टर होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब इसमें आपको बताने के लिए कहेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर बोलिए। ये इवन भी है और कंपोजिट नंबर भी है। स्मॉलेस्ट मतलब होता है छोटा, तो कहिएगा 4 इज स्मॉलेस्ट, 4 इज स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है। 4 क्या है? 4 इज स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जिसको कहिएगा, ये क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और एक नोट में लिखिएगा 1 इज नाइदर कंपोजिट या तो 1 इज नाइदर प्राइम
प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर है। 1 नहीं तो प्राइम है और नहीं क्या है, कंपोजिट है। तो वही लिखे हैं 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। समझे? 1 नहीं प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के लिए भी एटलीस्ट 2 फैक्टर होना चाहिए, वो खुद और इटसेल्फ। 1 और ये खुद होना चाहिए, बताए थे प्राइम नंबर आप लोग को। यदि पिछला वीडियो से पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, अपने आप लोग को समझ में आ जाएगा। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसका डेफिनेशन दिए थे, वैसे संख्या जिनके एटलीस्ट 2 फैक्टर हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 11, इस तरह से, ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। इसके एटलीस्ट 2 फैक्टर ही होना चाहिए। कितना फैक्टर होना चाहिए? एटलीस्ट 2 फैक्टर ही होना चाहिए। एटलीस्ट नहीं लगाइए, इसमें एटलीस्ट लगाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। एटलीस्ट वर्ड को हटा दीजिए, 2 फैक्टर ही होता है। उनके 2 फैक्टर, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। ये वर्ड इसमें नहीं लगेगा। एटलीस्ट आप कंपोजिट में लगा सकते हैं। इसका 2 ही फैक्टर होना चाहिए, तीसरा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। समझे? वैसे संख्या जिनके 2 फैक्टर हो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखिए 3 को आप 1 गुने 3 लिख सकते हैं। 1 एक फैक्टर हुआ, एक 3 जो है क्या चीज से सबसे डिवाइड हो सकता है? एक 1 से, एक 1 से होगा और एक खुद से होगा। 2 ही चीज से ना वो डिवाइड हो सकता है, 2 ही फैक्टर हो सकता है, 1 या 3। तो उसका 2 फैक्टर हो उसे हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। वही डेफिनेशन लिखे हैं, वैसे संख्या जिनके 2 फैक्टर हो उसे हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। चलिए आगे आप देखिए, आगे हेडिंग लाइन डालिएगा। एक नोट में और लिख लीजिए, 9 इज smallest odd composite number। 4 इज स्मॉलेस्ट इवन नंबर था, ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर था। यहाँ 9 इज स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हेडिंग लाइन डालिए, रिलेटिवली प्राइम नंबर इसी का दूसरा नाम होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम
नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। देखिए, रिलेटिवली प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, या तो रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलिए या को प्राइम नंबर, ये दोनों सेम है। चलिए इसका डेफिनेशन देखिए। कहता वैसे दो संख्या जिसमें 1 के अलावा कोई कॉमन ना हो, उसे रिलेटिवली प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, रिलेटिवली प्राइम नंबर, या इसका दूसरा नाम है को प्राइम नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। देखिए, वैसे दो संख्या जिसमें 1 के अलावा कोई कॉमन ना हो, 1 के अलावा कोई कॉमन ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर कहेंगे। अब जैसे में देखिए, इधर आ जाइए, चालीस 27 26 21 72 19 इत्यादि। देखिए, इसमें सबसे पहले परिभाषा देख लीजिए। वैसे दो संख्या लेना चाहिए जिसमें 1 के अलावा कोई कॉमन ना हो। वही एग्जाम्पल लिखे हैं, 40 27 26 21 72 19। इसमें बताइए, 40 में 40 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 40। लिखने के लिए तो और बहुत चीज लिख सकते हैं, और इस 27 के अकॉर्डिंग ही देखिएगा। 27 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 27 या 27 गुने 1, ऐसे ही लिख सकते हैं। इसको 40 गुने 1, ठीक है। इसको और तोड़ सकते हैं, मगर इसको तोड़ने के बाद आपको ज़्यादा दोनों में कॉमन नहीं दिखेगा, सिर्फ 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन नहीं है, तो इसलिए तोड़ करके ज़्यादा फायदा है नहीं। अब कहिएगा सर इसको तो और तोड़ सकते हैं, 40 2 से डिवाइड करिए ऐसे ऐसे करके, मगर इसमें कॉमन 1 के अलावा आपको दूसरा चीज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। तो 1 के अलावा कोई कॉमन ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर कहेंगे। चलिए आगे देखिए, इसका इंग्लिश में भी डेफिनेशन देख लीजिए। लिखिए, एनी टू नंबर only one common
वन 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 टू कंजुकेटिव टू कंजुकेटिव नंबर always co-prime नंबर। कहता लगातार दो संख्याओं का जिसमें वन कॉमन हो वो हमेशा क्या कहलाएगा को प्राइम नंबर। इसी का दूसरा नाम है रिलेटिवली प्राइम नंबर। चलिए अगला देखिए, आगे कहता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। लिखिए ऐसे प्राइम नंबर्स का जोड़ा जिनका डिफरेंस टू हो उसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। 17, 19, 41, 43 इत्यादि। ये सब क्या है? देखिए ध्यान दीजिए, कहता है ट्विन प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर का जोड़ा मतलब जानते हैं ना, दो, या जिनका जोड़ा जिनका दीजिए जिनका डिफरेंस दो हो उसे ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। 17, 19, 41, 43 इसमें डिफरेंस कितना का है? दो का ही है ना। 17 से 19, 2, 41 से लेके 43 ये सब क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। ये सब क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। चलिए आगे देखिए, अब ध्यान दीजिए कि नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला इवन नंबर, सम संख्या। दूसरा ऑड नंबर, विषम संख्या। देखिए नेचुरल नंबर को कितने भागों में बांटा गया है? नेचुरल नंबर का हिंदी होता है प्राकृत संख्या। उसको दो भागों में बांटा गया। पहला इवन नंबर सम संख्या, दूसरा ऑड नंबर विषम संख्या। चलिए सम संख्या का डेफिनेशन देखिए।
इवेन नंबर का हिंदी होता है सम संख्या। देखिए वैसे संख्या जो दो से कंप्लीटली डिविजिबल हो, उसे इवेन नंबर कहते हैं। इवेन नंबर कहते हैं। देखिए कहता है इवेन नंबर मतलब होता है सम संख्या। वैसे संख्या जो दो से कंप्लीटली डिविजिबल हो उसे हम क्या कहेंगे, इवेन नंबर। वैसे संख्या जो दो से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, दो से पूर्णतः भाग लग जाए, उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे में देखिए 2 4 6 8 10 12 ये सब क्या है, ये सब इवेन नंबर है। ये सब क्या है, इवेन नंबर है जो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ठीक है। अगला देखिए ऑड नंबर। ऑड नंबर को हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या। लिखिए वैसे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे ऑड नंबर कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। वैसे संख्या जो दो से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है या विभाजित नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे, जो दो से पूर्णतः भाग नहीं लगे। जैसे में देखिए 3 5 7 9 11 13 ये सब क्या है, कॉम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा दो से। ये सब क्या है, ऑड नंबर है जो पूर्णतः दो से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। तो आपने लोग ऑड नंबर तक देखें। अब आइए इसको थोड़ा रिकॉल रिवाइज कर लेते हैं, क्या सब पढ़े हैं। नंबर सिस्टम में आप पहले पढ़ाएं आप लोग को कंपोजिट नंबर बताएं। कंपोजिट नंबर का हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। कहते हैं वैसे संख्या जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर हो उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। 4 6 8 9 10 ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। अगला 4 इज स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है। अब 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है। ठीक है, नहीं तो वो प्राइम हो सकता है, नहीं वो कंपोजिट है। 1 और लिख लीजिएगा इसमें, 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर है। यूनिवर्सल फैक्टर है। ठीक है। न्यूट्रल नंबर है। 1 उदासीन संख्या। नंबर सिस्टम पढ़ाए, संख्या रेखा में नंबर लाइन बताए थे उस दिन आप लोग को। तो 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर है, समझिए एक न्यूट्रल नंबर है।
न ही वो इवन है, न ही वो